असफलता के बाद जब मनुष्य सामाजिक प्रतिक्रियाओं को सुनता है तो उसका मन खिन्न हो जाता है और वो असफलता को एक नकारात्मक दृष्टि से सोचते हुए उस असफलता में की गई त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है। जब आप असफल होते हैं, यह इसका एक प्रमाण है कि आपने सफल होने के लिए प्रयास किया है और यह भी बताता है कि आप में कहाँ पर कमी रह गई। तो कमी जहाँ रही है उस पर सुधार कीजिए, ना कि इसके बजाय सामाजिक प्रतिक्रियाओं को सुनकर अपने आप को परेशान कीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम विशेषकर हिंदी विषय से संबंधित प्रवक्ता, उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ जिनकी औपचारिक और अनौपचारिक शुरुआत के विषय में हमने पढ़ा, किसमें कितने कवियों का वर्णन हुआ, किसमें किस प्रकार हुआ, किसको सर्वमान्य माना जाता है, इस पे हम पहली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। आज ही हिंदी साहित्य इतिहास की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं हैंड रिटन नोट्स लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और जिसका भी वो वीडियो छूट चुका है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ एवं रचनाकार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कई बार इतिहास ग्रंथ और उनके रचनाकार पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे। हिंदी काव्य धारा जो इतिहास ग्रंथ है, ये किसने लिखा है? राहुल सांकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने। क्योंकि ये किसी महिला ने लिखा तो ध्यान रखेंगे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी वीर काव्य डॉक्टर टीकम सिंह। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिड्स। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, ये पूछा जा चुका है, ये ध्यान देंगे, FEK वाला। आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिओत। हिंदी साहित्य संपादित डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी साहित्य का नया इतिहास डॉक्टर राम खिलावन पांडे। इसके बाद हम बात करते हैं, अन्य भी हमारे पास और हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, अज्ञे इसके राइटर हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्णा शंकर शुक्ल। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास संपादित 4 भाग हैं, नीलाभ। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का जो सर्वाधिक वृहद इतिहास है वो नागरिणी प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में लिखा जा रहा है। विभिन्न खंडों के लेखन में शताधिक साहित्यकार लगे हुए हैं और यह 16 खंडों में प्रस्तावित है। आचार्य शुक्ल के ढांचे का अनुसरण करके इसको बनाया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण है कि नागरिणी प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में जो वृहद इतिहास बनाया जा रहा है उसका जो ढांचा है वो कहाँ से लिया गया है? तो आचार्य शुक्ल के ही जो इतिहास है वहां से इसका ढांचा लिया गया है। अब बात करते हैं हम हिंदी साहित्य के आरंभ से संबंधित कुछ विवाद हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ कौन किस सदी से मानता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र। ये सभी विद्वान हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं सदी से मानते हैं। महत्वपूर्ण है, ये सभी लोग कौन सी सदी से मानते हैं? 7वीं सदी से मानते हैं। शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत यानी कि पुंड को प्रथम कवि मानते हैं। आपको पता है प्रथम कवि पूछे जाते हैं किसके अनुसार कौन है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे खुद से लिखकर इनको अपने अकॉर्डिंग और अच्छे से सुधार सकते हैं। तो शिव सिंह सेंगर पुष्पदत्त पुंड को प्रथम कवि मानते हैं। इनका नाम पुंड भी कहीं पर आ सकता है, ध्यान देंगे। डॉक्टर नगेंद्र तथा राहुल सांकृत्यायन सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगर हम सर्वसहमति या सामान्यता हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है सर्वसहमति द्वारा, तो माना जाता है सरहपा को। किसको माना जाता है? सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। यानी कि जिसको नागेंद्र और राहुल सांकृत्यायन ने माना उसी को सर्वसहमति द्वारा हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आचार्य शुक्ल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, HP द्विवेदी यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से मानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी काफी बड़े आलोचक हैं। तो इन ये कब से मानते हैं? हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से मानते हैं, 993 ईस्वी से लेकर संवत 200 या 993 ईस्वी या संवत 250 से। ठीक है,
अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आधार है वो भाषिक है, जबकि शुक्ल रचना प्रवृत्ति को आधार बनाते हैं। इससे पूर्व की रचनाओं को सांप्रदायिक मानकर शामिल नहीं करते थे। इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त तथा हरीश चंद्र वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 12वीं शताब्दी से मानते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि तथा भरतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रचना मानते हैं, जो 1184 में लिखी गई। तो उन्होंने जो प्रथम कवि माना वो माना है शालिभद्र सूरी को, और प्रथम रचना माना है भरतेश्वर बाहुबली रास को। डॉक्टर नामवर सिंह, सुनीति कुमार चटर्जी तथा उदय नारायण तिवारी हिंदी साहित्य का आरंभ 14वीं शताब्दी से मानते हैं। भाषा उस समय संक्रमण से निकलकर एक परिनिष्ठित रूप में प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसको 14वीं शताब्दी से माना है। अगर हम बात करें सर्वमान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है? 7वीं शताब्दी से। सर्वमान्य रूप से 7वीं शताब्दी से ही जो है हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है, और प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। बात करते हैं डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा, जो वज्रसेन सूरी को प्रथम कवि मानते हैं तथा भरतेश्वर बाहुबली धीर रास, एक रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, एक है भरतेश्वर बाहुबली धीर रास को प्रथम रचना मानते हैं, जो वज्रसेन सूरी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य काल विभाजन में नामकरण की और विभाजन की कुछ समस्याएं, उनको यहाँ पर हम ध्यान देंगे। जैसे पहला है काल विभाजन का पूर्ववर्ती पहले स्वरूप 4 कालखंडों में विभाजित हुआ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जिसको आज भी हम इसी नाम से जानते हैं। लेकिन परवर्ती इतिहासकारों ने जो कालखंड को 3 भागों में विभाजित किया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगर हम अधिक उपयुक्त और समीचीन किसको मानते हैं, तो पूर्ववर्ती विभाजन को ही अधिक उपयुक्त और समीचीन माना जाता है। यानी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को ही अधिकतर जो है समीचीन या उपयुक्त माना जाता है। बात करते हैं नामकरण की कि किसका नाम किसके अनुसार किस प्रकार से पड़ा और कौन किस नाम को मानता है, किसने किस नाम का आविष्कार किया, या किसने किस युग को, किस काल को किस नाम से पुकारा। जैसे बात करते हैं आदिकाल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य शुक्ल ने, और आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और यही सर्वमान्य है। तो जो सर्वमान्य हो पूछा जा सकता है कि किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वमान्य आदिकाल नाम दिया है। चारण काल ग्रियर्सन ने दिया है, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है, बीज पवन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर काल दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सिद्ध सामंत काल दिया है राहुल सांकृत्यायन ने, संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा जी कहते हैं, अपभ्रंश काल जाति इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, आधार काल कहते हैं मोहन अवस्थी, और अपभ्रंश काल कहते हैं धीरेन्द्र वर्मा। ये पूछा जाता है कि माना किसी ने ये प्रश्न आ गया कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, संधि काल एवं चरण काल किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण नोट्स जो मैंने एक ही जगह पे लिखे, तो आप प्लीज इसको नोट जरूर करें। अगले हम बात करते हैं नामकरण की भक्ति काल के विषय में। ठीक है, तो भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल कहा, जो सर्वमान्य है। जैसे हमने ऊपर देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात, आदिकाल को सर्वमान्य मान लिया गया, उसी प्रकार भक्ति काल नाम जो दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, ये सर्वमान्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और मिश्र बंधु इसे माध्यमिक काल कहते हैं। तो सर्वमान्य किसको माना गया है, भक्ति काल को, जो नाम किसने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। बात करते हैं नामकरण रीति काल के नामकरण की। तो रीति काल का नामकरण अलंकृत काल इसको कहा है मिश्र बंधु ने, रीति काल का है रामचंद्र शुक्ल ने, और यही सर्वमान्य है। तो कहीं ना कहीं भक्ति काल और रीति काल का जो नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने, वही सर्वमान्य है। उत्तर मध्य काल इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, श्रृंगार काल इसको विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। कई बार पूछा जा चुका है कि रीति काल को कला काल किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आधुनिक काल के कुछ उपखंड है, उसके जो अंदर पाठ हैं, उसमें भी कुछ छोटा सा विवाद है, नगण्य विवाद है, जो निम्न प्रकार से है। कैसे है, जबकि भारतेंदु युग सर्वमान्य है, आचार्य शुक्ल ने इसे प्रथम उत्थान तथा गणपति चंद्र गुप्त ने इसे पुनर्जागरण काल कहा है। तो ध्यान देंगे, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारतेंदु युग को किसने प्रथम उत्थान कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और किसने पुनर्जागरण काल कहा, गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा। द्विवेदी युग सर्वमान्य है, लेकिन आचार्य शुक्ल ने इसे द्वितीय उत्थान कहा, और गणपति चंद्र गुप्त ने इसे स्वच्छंदता काल का। इंपोर्टेंट है कि द्विवेदी युग को स्वच्छंदता काल नाम किसने दिया, गणपति चंद्र गुप्त ने दिया। छायावाद सर्वमान्य है, लेकिन स्वयं छायावादी इसके पक्ष में नहीं है। कौन नहीं है, जयशंकर प्रसाद। छायावाद का नाम, उस नाम में जो है वो खुद ही इसके पक्ष में नहीं है।
अगला है प्रगतिवाद, सर्वमान्य है, लेकिन प्रगतिवादी इसे प्रगतिशील कहने के पक्षधर हैं। तो प्रगतिवाद को प्रगतिशील कौन कहते हैं? प्रगतिवादी कवि ही इसको प्रगतिशील नाम देते हैं। प्रयोगवाद सर्वमान्य है, लेकिन स्वयं अज्ञेय जी इसको प्रयोगशील कहने के पक्ष में थे। ये ध्यान देंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अगला है नई कविता, जो सर्वमान्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साठोत्तरी कविता सर्वमान्य है, इसमें कुछ पाठ हैं, देखो, अकविता, जनवादी कविता, नवगीत, विचार कविता, वीट कविता, न कविता और समकालीन कविता और अद्यतन कविता। ये कुछ साठोत्तरी कविता के भाग हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे वीडियो में हम इनका जिक्र करते रहेंगे। अगले इसके बाद है हिंदी गद्य साहित्य का विभाजन। ये किस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य का विभाजन किया जाता है? आप सभी जानते हैं गद्य की विधाएं होती हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, निबंध। ठीक है, तो कहानी को किस प्रकार, क्योंकि आप सभी जानते हैं कहानियों में कहानी सम्राट कौन है? प्रेमचंद जी हैं, जिन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं। तो कहानी को जो बांटा जाता है, कहानी का जो विभाजन किया जाता है, वो किया जाता है प्रेमचंद्र पूर्व कहानी, प्रेमचंद्र युगीन कहानी और प्रेमचंद्रोत्तर कहानी, यानी कि प्रेमचंद के बाद की जो कहानी आई तो वो उनके भी उपखंड हुए। क्या हुए? नई कहानी, जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक बनते हैं। नई कहानी, अकहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी, समानांतर कहानी, सचेतन कहानी, समकालीन कहानी और अद्यतन कहानी। ये प्रेमचंदोत्तर कहानी के पार्ट हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है उपन्यास। तो उपन्यास सम्राट भी प्रेमचंद को कहा जाता है, तो इसीलिए इन्हीं के अनुसार, इन्हीं के नाम पर प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास, प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास और स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास। स्वातंत्र्योत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद के उपन्यास। अगला है नाटक। नाटक में आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो प्रसाद पूर्व नाटक, प्रसाद युगीन नाटक और प्रसादोत्तर नाटक। बात करते हैं आलोचना की। आलोचना में आप सभी जानते हैं रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। तो शुक्ल पूर्व आलोचना, शुक्ल युगीन आलोचना और शुक्लोत्तर आलोचना। तो जो शुक्लोत्तर आलोचना हुई, इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे स्वच्छंदता, स्वच्छंदतावादी आलोचना, ऐतिहासिक या प्रगतिवादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, नई समीक्षा या समकालीन समीक्षा। और जहां तक निबंध की बात करते हैं, निबंध में भी आप सभी जानते हैं कि शुक्ल जी का नाम सर्वप्रथम आता है। तो शुक्ल पूर्व निबंध, शुक्ल युगीन निबंध और शुक्लोत्तर निबंध। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने हिंदी गद्य की साहित्य का विभाजन देखा और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के नामकरण से संबंधित चीजों को देखा। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहाँ से कम 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो जो भी ये पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, इनको प्लीज लिखें। किसके अनुसार प्रथम कवि किसको माना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। किसने किस सदी से हिंदी साहित्य का इतिहास माना, ये सभी मैंने अलग से लिखे हुए हैं, इनको भी आप जरूर नोट करें। किसने कब माना है, 7वीं सदी, सर्वमान्य तिथि कौन सी है, सर्वमान्य प्रथम कवि कौन सा है, सर्वमान्य प्रथम रचना कौन सी है, और नामकरण में आदिकाल के लिए सर्वमान्य काल कौन, जो नाम है वो कौन सा है, भक्ति काल का सर्वमान्य नाम क्या है, रीति काल का सर्वमान्य नाम क्या है और किसने दिया है। तो भक्ति काल और रीति काल के नाम जैसे रामचंद्र शुक्ल ने दिए हैं और आदिकाल नाम जो दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें जो है नोट्स अच्छे से बनाने हैं और ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।